नमस्कार मित्रों। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। सबको ये लगता है कि मंदिर का उद्घाटन हुआ और हम वहाँ से जो है मंदिर शुरू हो गया, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी एक्टिविटी है सनातन धर्म की जो कि हजारों साल पुरानी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? जैसा कि नाम है प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि जो मूर्ति होती है वो निर्जीव होती है, वो पत्थर से बनी हुई मूर्ति होती है। उस मूर्ति में प्राण लाना, मतलब उसको सजीव लाना, लाइव फॉर्म में लेके आना ही प्राण प्रतिष्ठा है। मतलब मूर्ति जो है सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में यदि मूर्ति की स्थापना होती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि एक लिविंग बीइंग रहता है, डीटी रहता है, एक देवता जो है हमेशा वहाँ पर लिविंग रहता है। जैसे कि आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, स्पेसिफिकली अगर आप जो शैव धर्म के, जो शैविज्म के मंदिर हैं, जो भगवान शिव के मंदिर हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो महाकाल के मंदिर हैं, जो धाम हैं, उनमें खिचड़ी चढ़ाई जाती है। 3 बार खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तीनों बार जो है आपको वो मंदिर के प्रांगण को बंद करते हैं आधे से 1 घंटे के लिए, बाकायदा उसमें भोग दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, जो भी महाकाल की वहाँ की जो परंपरा है वो दी जाती है। वो जो पुजारी हैं, जो उनके सेवक हैं, वो उस मूर्ति को सजीव रूप में मानते हैं कि वो वहाँ पर एक लिविंग डीटी है। तो इसी प्रोसेस को जब कोई मूर्ति भगवान के मंदिर में इंस्टॉल की जाती है, उसको सजीव रूप में लाना प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। अब यहाँ से आप बोलेंगे ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन इसका स्क्रिप्चरल रेफरेंस क्या है, आखिर आती कहाँ से है? तो आपने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और योग के जो है टेक्स्ट, जो किताबें हैं सनातन धर्म की, इनका तो बहुत नाम सुना होगा, लेकिन एक सेट ऑफ किताबें हैं जिनको बहुत कम लोग सुना है, जिनके बारे में कम पता चलता है। उनको हम बोलते हैं आगम तंत्र। आगम के जो आगम हैं वो आगम तंत्र से रिलेटेड हजारों किताबें हैं। अब आप बोलेंगे इसके बारे में तो हमने कम सुना, ये होती क्या है? तो इसको ऐसे समझते हैं ना, पूरे सनातन धर्म के अगर आप सारे स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, अगर आप उनको 2 भागों में डिवाइड करें, 2 कैटेगरीज में, तो पहली कैटेगरी होती है उसकी श्रुति कहते हैं हम उनको, दूसरी को स्मृति कहते हैं। श्रुति का मतलब है कि जो रिवील्ड हुई है। किसको रिवील्ड हुई है? हमारे जो ऋषि हैं, उसमें आप भी हो सकते हैं। अगर आप भी सेम स्टेट जो है, सेम योगिक स्टेट में आएंगे तो आपको भी हो सकती है। जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले और अभी भी जो करते आ रहे हैं, जब आप मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन स्टेट में, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा में जब आप बैठते हैं, तो उस समय जो यूनिवर्स के, जो इस पूरे ब्रह्मांड के जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उससे आपका कनेक्शन होता है। तो आपको जो ट्रुथ हैं, जो लॉज हैं यूनिवर्स के, वो रिवील्ड होते हैं, ऑकरेंसेस होती हैं, फिर आप उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो श्रुति वो टेक्स्ट हैं, वो किताबें हैं जो ऋषियों को रिवील्ड हुई है, ऑकरेंसेस हुई है। और स्मृति जो कि हम अपनी मेमोरी से, जो ऋषि अपनी मेमोरी से लिखते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। तो श्रुति के अंदर जो हमारे प्राइमरली आपने सुना होगा वेद और उपनिषद, 2 किताबें प्राइमरली आती है, लेकिन उसमें एक और किताब भी आती है श्रुति में जिसको हम आगम तंत्र बोलते हैं। इसी आगम तंत्र को हम आगे बढ़ाएंगे और जो स्मृति की जो किताबें हैं उसमें जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, जो कि स्टोरी फॉर्मेट में इतिहास हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं हमारे। तो श्रुति की कैटेगरी में वेद हो गए, उपनिषद हो गए, और तीसरा जो हमने ऐड करा उसमें आगम तंत्र। अब ये आगम तंत्र कितने हैं? तो आगम तंत्र 3 टाइप के हैं। पहला शिव आगम, दूसरा शक्ति आगम, तीसरा वैष्णव आगम। शिव जो भगवान शिव से रिलेटेड है, शक्ति जो कि शक्ति से रिलेटेड है, जिसमें कि जितने भी हमारी जो फेमिनिन नेचर ऑफ यूनिवर्स है उससे रिलेटेड है, और तीसरा जो है हमारा वैष्णव, जो वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड विष्णु के आगम है। तो जो शिव के आगम हैं उसमें भगवान शिव के 5 रूप हैं, 5 मुंह हैं, और हर मुंह से आगम निकला है, मतलब भगवान शिव ने वो रिवील्ड किए हैं टेक्स्ट, वो किताबें। तो इसमें पहला जो है सद्योजात, दूसरा वामदेव, तीसरा अघोर, और चौथा जो है तत्पुरुष, और 5वां जो है ईशान। तो इसमें जो 5 शिव के हो गए,
5 जो मुंह हैं उसमें से जो लास्ट मुंह है ईशान, उस ईशान मुंह से जो रिवेलेशंस हुए हैं उन आगम तंत्रों में 28 टाइप के आगम तंत्र हैं, 28 हैं। उसमें से जो लास्ट वाला है उसको हम कामिक आगम कहते हैं। और कामिक आगम कितना बड़ा है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है हम बोलते हैं उसमें एक परार्ध या 10 टू द पावर 20, एक परार्ध या 10 टू द पावर 20 मंत्र हैं। इतना बड़ा स्क्रिप्चर है। अब ये कामिक आगम क्या है, अब यहाँ से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि जो हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे भगवान राम की, जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, जो अभी भी राम भगवान का जो मंदिर बनाया है उसमें कोई जॉइंट्स नहीं लगे हुए हैं, वो पत्थरों का बना हुआ है और पत्थरों से जो जॉइनरी की गई है ताकि वो 1000 साल तक लास्ट करेगा। सो जो इसकी नॉलेज है कि कैसे मंदिरों के आर्किटेक्चर को बनाना है, उस आर्किटेक्चर का जो रेफरेंस है वो इस कामिक आगम से आता है। और इसी कामिक आगम के 68th चैप्टर में आपको जो है पूरी विधि मिलती है कि कैसे मूर्ति को निर्जीव रूप से सजीव रूप में लाया जाता है। तो 68 चैप्टर ऑफ कामिक आगम जो है पूरा एक्सप्लेन करता है। और ये 22 स्टेप का प्रोसेस है, 22 स्टेप्स का। तो वो कौन से 22 स्टेप्स है, अब आप सुनिए उसके बारे में। स्टेप नंबर 1, जो आपको मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है उसको संग्रह करना, उसको कलेक्ट करना, वो स्टेप नंबर 1 होता है। उसके बाद जो है आप मूर्ति की संरचना करते हैं, वो स्टेप नंबर 2 हुआ। तीसरे स्टेप में आप मूर्ति का जो मंडप है वो बनाते हैं। चौथे स्टेप में जो उसके साथ जो रत्न होते हैं, जो ज्वेलरीज होती हैं, उनको डिजाइन करना, उनको लगाना। उसके बाद जो है जब ये सब हो जाता है, मूर्ति बन जाती है, तो मूर्ति की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। तो 5वें स्टेप में छवि की आंखों का खुलना, मतलब जो मूर्ति है उसकी आंखों का खुलना। जैसे आपने भगवान राम के मंदिर में देखा होगा कि आंखों को खोला गया है, उसको पट्टियां बांधी थी, फिर बोले कि भगवान राम की जो है आंखों से पट्टी निकाली। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं 5वें स्टेप में कि छवि की आंखों का खुलना। 6ठे स्टेप में क्या होता है, प्रतिमा का शुद्धिकरण किया जाता है तरह तरह की चीज़ों से। और 7वें स्टेप में उसमें उस जो जगह जहाँ पर वो इंस्टॉल की जा रही है, पुराने ज़माने में जिस गांव में इंस्टॉल की जाती थी उस गांव की पूरी परिक्रमा की जाती थी। तो वो उस पूरे एरिया की परिक्रमा करना उस मूर्ति को लेके। 8वें स्टेप में छवि को जो है, जो मूर्ति है उसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। 9वें स्टेप में जो उसके चारों तरफ की जो मंडप है उस मंडप की सजावट की जाती है। और 10वें स्टेप में जो वास्तु देवताओं के संबंधित उसमें जो अग्नि का अनुष्ठान किया जाता है, फायर सेक्रीफाइसेस की जाती है। और 11वें स्टेप में जो उस पे जिस चीज़ पे मूर्ति को रखा जाता है उसके बेस को डिज़ाइन करना, उसके सिंहासन को डिज़ाइन करना। उसके बाद 12वें स्टेप में छवि को जो है, जो उसकी उसमें कहीं पर भी कोई भी कमी रह गई हो उसको पूरा करना, ताकि वो कंप्लीट अच्छे तरीके से पूरे फॉर्म में सामने आए, पूर्ण लगे। और फिर 13वें स्टेप में जब वो पूर्ण हो जाती है तो उसमें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। 14वें स्टेप में छवि को जो है लेटी हुई मुद्रा में रखा जाता है उसी सिंहासन पर। और 15वें स्टेप में जो उसके कुंभ होते हैं, जो उसमें घड़े होते हैं, जो उसके बर्तन होते हैं, उन सब की जो है उसके आसपास व्यवस्था करना है। और उसके बाद 16वें स्टेप में उसको डेडिकेट करना है। अब उस मूर्ति को भगवान के लिए डेडिकेट करना है ताकि वो राम के सजीव लाकर उसको खड़ा करना है, भगवान राम की मूर्ति है तो। और 17वें स्टेप में जो है उसमें जो देवता का जो है फिर वास्तविक रूप है उसको इंस्टॉल करना, उसको लाना है। ये जो है मंत्रों की एक प्रक्रिया होती है पूरी डिटेल में। और उस स्टेप में आप जो है उसमें सजीवता ला रहे हैं। और 18वें स्टेप में आप भगवान राम से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके नाम्स हैं, उनकी आहुतियाँ देते हैं। और 19वें स्टेप में आप जो है औपचारिक जो है आपने जो उसकी प्रक्रिया में जो एक दान दक्षिणा होता है, उस शुल्क को, उस दान दक्षिणा को दिया जाता है जिन्होंने भी इसको बनाया होता है, जो भी इस प्रोसेस में भागीदारी करते हैं। और 20वें स्टेप में फिर इसकी मंत्रों के साथ न्यास किया जाता है। 21वें स्टेप में इसको स्नान किया जाता है। और 22वें स्टेप में इसकी जो है आराधना की तैयारी की जाती है। उसके बाद मूर्ति की जो है बिल्कुल रेडी है भक्तों के दर्शन के लिए और पूजा के लिए। तो ये जो 22 स्टेप हैं, लेट मी समराइज इट वन मोर टाइम, आपको समराइज कर दे रहा हूँ मैं कि कैसे कहाँ से आया था। हमने बोला कि प्राण प्रतिष्ठा जो है, जिसका मतलब होता है कि प्राणों की एक लाइव लिविंग बीइंग बनाना मूर्ति को, जो कि सजीव रूप में लाना, जो कि एक निर्जीव रूप में एक पत्थर होता है उसको सजीवता में लाना प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जो
प्रोसेस है वो हजारों साल पुराना है सनातन धर्म में। और इसका जो स्क्रिप्चरल रेफरेंस है, मतलब ये कौन सी किताब से आती है, तो उस किताब का नाम है आगम तंत्र। आगम तंत्र क्या है? जिस तरीके से पूरे सनातन धर्म की किताबें श्रुति और स्मृति दो कैटेगरीज में होती है, उसमें उसमें से जो श्रुति है, श्रुति की कैटेगरी में वेद और उपनिषद आते हैं, और तीसरा जो कैटेगरी जो आगम तंत्र आता है। और आगम तंत्र में हमने बोला कि उस आगम तंत्र में 3 तरह के तंत्र हैं, आगम के टेक्स्ट हैं, जो शिव के, भगवान विष्णु के और तीसरा शक्ति के। सो 3 हैं। उसमें से जो शिव के आगम तंत्र हैं, उसमें भगवान शिव के जो 5 रूप हैं, 5 चेहरे हैं, उनसे जो रिवील हुए हैं, उसमें से जो लास्ट वाला चेहरा ईशान, उसमें से जो निकला है 28 आगम निकले, आगम तंत्र की किताबें बनी। उस 28वें की जो नाम है, लास्ट वाले का नाम कामिक आगम है, उसके 68 चैप्टर में 106 मंत्र हैं। उस 106 मंत्रों में ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा की विधि दी गई है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कल को कि ये सब क्या हो रहा है, तो आप अच्छे से स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ इसको दुनिया को समझा सकते हैं कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि मूर्ति उठाई और सामने रख दी। हमारे लिए हमारे देवता एक लाइफ, एक लिविंग बीइंग होते हैं मंदिर में। इसलिए जब किसी भी मंदिर में एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है देवता की, वो मंदिर वैसे का वैसा मंदिर रहता है जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। उसका अगर कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से अगर चेंज करना चाहे, वो वैलिड होगा ही नहीं। हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग एक बार जिस मंदिर में भगवान का स्थापना हो गई, सजीव मूर्ति बन गई, वो वहाँ से मंदिर ही रहेगा अनिश्चित काल तक, फॉरएवर, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। ऐसी ही और कुछ वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हम आपको और भी ज्ञान से रिलेटेड बातें सनातन धर्म की बताते रहें।